तो मेरा ऐसा मानना है स्कूल में कूल गाय बनने के लिए, पॉपुलर गाय बनने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए। तुम्हें कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए, कुछ स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए जो कि तुम्हें लिटरली टॉप ऑफ द टॉप बना सकता है किसी भी सोशल सर्कल के। हाई स्कूल की स्पेसिफिकली बात करें तो उनमें से जो पीक ऑफ द पीक होगी वो होगी सोशल स्किल। तुम मुझे कितने भी पैसे देके कुछ भी एक्सपीरियंस बोल के ये कन्विंस नहीं कर सकते कि सोशल स्किल से अच्छा कुछ भी होगा तुम्हारे लिए हाई स्कूल के टाइम में। तुम उस अगली बंदे को भी जानते हो जिसके पास लिटरली कुछ नहीं था और वो सोशल ग्रुप में काफ़ी अच्छा था, वो बहुत लोग के फ्रेंड ग्रुप में था, काफ़ी लोग के कॉमन था और ही वॉज अ नाइस गाय, ठीक है, अच्छा लड़का था वो और उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। तो तुम जिस भी फ्रेंड ग्रुप में भेजो वहाँ पे लिंक बना देते हो, वहाँ से कम्युनिकेट कर लेता है, वहाँ के लोगों से बातचीत कर लेता था। सो आई डोंट केयर कि तुम कैसे हो, क्या हो, कौन हो। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो हाई स्कूल में तुम्हारे दोस्ती करने से लेके कभी जब तुम CEO लेवल तक का एम करोगे तो वहाँ पे जाके एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करने तक हर किसी में तुम फक्ड हो जाओगे। तुम कह सकते हो कि मैं तो यार सिग्मा मेल हूँ, लोनली रहता हूँ यार, मैं तो कूल गाय हूँ, मेरे 2 दोस्त हैं बस। लेकिन जब तुम रियलिटी में देखोगे तो वो गाय तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा बहुत सारी रेल में जो लिटरली से कम्युनिकेशन स्किल तुमसे अच्छी है, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तो सोशल स्किल पे कैसे काम करना है मैं तुम्हें जल्दी से क्विक वो दे देता हूँ, बाकी तो मेरे उस पे जाओ और जाके नीचे सोशल स्किल पे गाइड मिलती रहेंगी, बहुत है वीडियो सोशल स्किल पे। सबसे 80-20 रूल बताऊंगा, तो 20% चीज़ जो तुम्हें मेजॉरिटी गेन देगी वो है रैंडम कन्वर्सेशन शुरू करो। तुम्हारे दुकान वाले अंकल से, रास्ते में खड़ी आंटी से, तुम्हारे दोस्त से जो दोस्त नहीं है उससे, क्लासमेट से, माली से, गार्ड से, टीचर से, सिर्फ रैंडम कन्वर्सेशन स्टार्ट करो फिर एक गोल के साथ कि मुझे आज ये वाली कन्वर्सेशन अच्छी करनी है, दैट्स इट। धीरे धीरे करके तुम एक बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर बन जाओगे, तुम्हारे सोशल स्किल हाई लेवल हो जाएंगे एंड यू विल थैंक मी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगली चीज़ जो मैं तुम्हें कहूँगा वो है स्पोर्ट्स। तो तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मुझे नहीं पता तुम इससे कितना एग्री करोगे, लेकिन तुम देखोगे कि जितने भी कूल मैनली कैरेक्टर होते हैं हाई स्कूल के, सारे किसी न किसी स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है वो फिजिकली फिट होता ही होता है, ठीक है। इवन तो नेसेसरी नहीं है कि स्पोर्ट्स में भी वैरायटी होती है, लेकिन जनरल बात ऐसी है कि इस हाई स्कूल में जो स्पोर्ट्स में अच्छा है इस फिजिकली फिट। तो ये दोनों चीज़ें सोने पे सुहागा वाली बात है। इफ़ यू आर स्पोर्ट्स में अच्छे हो तुम, यू विल बी टॉप नॉच, प्यार करे जाओगे तुम बिल्कुल स्कूल में, क्योंकि बंदे जानेंगे कि ये सिर्फ नर्ड नहीं है जो कि पढ़ाई करता है, ये सिर्फ वो बंदा नहीं है जो कि बात करता है, ये अपने फिजिकल रेल में भी टॉप पे। और हो सकता है कि तुम उस स्कूल के राइजिंग स्टार टॉप ऑफ द टॉप गाय बन जाओ, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा तुम टॉप ऑफ द टॉप गाय बनो स्पोर्ट्स में, हो सकता है तुम्हारे पास वो जेनेटिक, हो सकता है तुम्हारे पास वो कैपेबिलिटी हो वो बनने की। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम एक मैन हो और तुम पॉपुलर सो कॉल्ड कूल गाय बनना चाहते हो, एक स्पोर्ट को चुम्बेश्वरी तरह से पकड़ लो। अगर तुम अभी हाई स्कूल से भी नीचे हो तो तुम्हारे पास चांस है टॉप ऑफ द टॉप गाय बनने के। तुम्हारे पास नियरली 4 साल होंगे, ठीक है। और मेरी बात मानो, मेरे स्कूल में अगर मैं 4 साल कोई भी स्पोर्ट्स देता तो मुझसे अच्छा कोई नहीं होता। मैं तुमसे दावा कर रहा हूँ तुम्हारे स्कूल में भी शायद तुम अपने किसी भी स्पोर्ट्स में 4 साल दो, मुश्किल है तुमसे अच्छा स्पोर्ट्स में कोई मिल पाएगा। तो मेरी बात मानो, स्पोर्ट्स और तुम्हारा भाई बंधु प्यारा इंटर कनेक्शन रिलेशन। अगली चीज़ जो मैं तुम्हें कहना चाहूँगा वो ये है कि एक स्किल ऐसी हो ना जो तुम स्टेज पे प्रेजेंट कर सको, ठीक है। अब इस जगह मैं मात खा गया था, मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा तुम मात मत खाना। एक ऐसी स्किल जो तुम स्टेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो सकती है तुम्हारी स्किट स्किल, हो सकती है तुम्हारा बहुत प्यारे स्पीकिंग स्किल में भी तुम स्कूल में कोई स्पीचेस में पार्ट लो, ये सब हो सकता है। डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट पे। मेरी बात मानो, मैं इस चीज़ में वीक रह गया था, इवन तो मैं कम्युनिकेशन में बहुत पार्ट लिया, मैंने बहुत ज़्यादा स्टेज पे बोला, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं था जिसमें हमें लोग याद रखें यार इसने बोला है। और पता है इसमें मेरी एक चीज़ मैंने देखी थी, जो डांस और स्किट और जो सिंगिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन चारों का अलग ही हो रहा होता है, ठीक है। स्पीच वालों को क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग इग्नोर कर देते हैं, मैं खुद अपनी छोड़ के दूसरे की स्पीच इग्नोर कर देता था। मुझसे पूछो मेरे पहले वाले बंदे ने किस चीज़ पे स्पीच दी, मैं ढंग से नहीं बता पाऊंगा। तो इसलिए मेजॉरिटी बंदे इग्नोर कर देते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है, छोड़ो। लेकिन जो ऐसी चीज़ होती है, डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट बजाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन्हें इग्नोर नहीं कर पाते। तो तुम अगर किसी ऐसी चीज़ में स्टेज पे बार बार जाओ, यू मेक योर प्रेजेंस, यू बी दैट कूल गाय, तो तुम वो गाय बन जाओ जो उस चीज़ के लिए जाना जाता है। क्या यार ये 10th वाला ये लड़का है, 10C वाला लड़का बहुत अच्छे से बजाता है, या ये 11B वाला लड़का बहुत अच्छे से बजाता है। तुम जिस काम के लिए वीडियो वॉच कर रहे हो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। और ये 3 चीज़ें वो बेस हैं जो तुम्हें चाहिए होगा। इसके बाद अगली चीज़ जिसकी मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा वो है लुक मैक्सिंग। मेरी बात मानो, तुम वो बंदे बन सकते हो जो कि अगली है लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें करता है, तुम फेमस भी हो जाओगे, लेकिन इफ़ यू वांट दैट रिकॉग्निशन, दैट अटेंशन, यू हैव टू बी अट्रैक्टिव। तुम नेटफ्लिक्स की सीरीज देख लेना, प्राइम की देख लेना, द गाय दैट इज फेमस इन हाई स्कूल, जबकि वो बैड गाय भी दिखाते हैं, ही इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ही इज ऑलवेज चार्मिंग, ठीक है, लुक वाइज भी। तुम अभी भी कहते हैं फक लुक्स, हम लुक मैक्सिंग करेंगे, इट्स गे,
मेरी बात मानो, यू हैव टू रिड्यूस अ बॉडी फैट परसेंटेज, अपनी हेयर स्टाइल अच्छी कर लो, अपनी ग्रूमिंग ठीक ठाक कर लो। इवन तो मेरी ग्रूमिंग पे मत जाना, अभी मेरी थोड़ी सी दाढ़ी है गंदी हो रखी है, बाल गंदे हो रखे हैं। मेरे को अच्छा एग्जाम्पल मत लेना इस चीज़ का, लेकिन तुम अच्छे से लुक मैक्सिंग कर लेते हो तो तुम्हारे जो पीछे के 3 पॉइंट है ना, अगर वो तुम्हें 80 बेनिफिट दे रहे होंगे, तुम 90-95 तक खींच सकते हो। मेरी बात मानो, लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हाई स्कूल में तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। मे बी जब तुम 70 साल के हो जाओ या 50 साल के हो जाओ, तब मेरे से कहते हैं ना, लुक्स डजंट मैटर ब्रो, मुझे कूल बनना है, मेरे फ्रेंड ग्रुप में जो बूढ़े अंकल का है, तो लुक डजंट मैटर। ठीक है, तब मैं तुम्हारे साथ बात पर चर्चा करूँ। अभी लुक्स डू मैटर, ठीक है। हाई स्कूल में डू द लुक मैक्सिंग। मेरे चैनल पे जाओ, फिर से लुक मैक्सिंग की नई गाइड पढ़ी है, देख लेना जाके। यू विल फाइंड व्हाट यू नीड। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है बहुत सारी, तो प्लेलिस्ट में देख लेना सोशल स्किल और लुक मैक्सिंग क्या क्या तुम्हें चाहिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक मैं साइड टिप देने वाला हूँ, इसके बारे में शायद कल मैं वीडियो डिटेल में भी बनाऊँ कि यार फीमेल फ्रेंड जरूर रखना अपनी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं हमारे घर वालों ने सिखाया होता है, मेरे में तो नहीं सिखाया था। मैंने देखा है बच्चों को में सिखाया जाता है कि लड़कियों से बात मत करो, लड़कियों से दूर रहो, लड़कियों से ये, लड़कियों से ये। तो जो मैन जो होते हैं, उनका कम्युनिकेशन विद फीमेल बहुत खराब हो जाता है। फीमेल नेचर नहीं समझ पाते और लड़कियों से बात नहीं कर पाते। मैंने ऐसा देखा, बहुत सारे बंदे देखे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम कूल बंदे बनी रहे हो तो प्लीज़ डोंट बी द कूल गर्ल, जो सिर्फ लड़कों में फेमस, लड़कियों में अननोन सिग्मा बनता है। टॉक टू गर्ल्स, ऑल्सो हैव फीमेल इन योर फ्रेंड ग्रुप, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे। ये एक सीनियर टू जूनियर, एक बड़े भाई टू छोटे भाई वाली एडवाइस हो गई। मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी खतरनाक एडवाइस के लिए। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं कल।